नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। बड़ी भयंकर घटना होने वाली है, वजह जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 21 जुलाई से 28 जुलाई के बीच आपके जीवन काल में जो घटना घटने वाली है उसे सुनकर पहले तो आपकी सांसें थम जाएगी, फिर आपकी आंखें भर आएगी और उसके बाद आपको समझ आएगा कि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो सीधे भाग्य की जड़ पर करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हृदय से जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी 3 बार जरूर लिख दीजिए, जिससे सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसेगा। दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ उसे साधारण भविष्यवाणी समझने की गलती बिल्कुल न करें। यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह वह गुप्त संदेश है जो ब्रह्मांड केवल उन्हीं तक पहुंचाता है जो अंत तक सुनने और समझने का साहस रखते हैं। अगर आप यह वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे या मन में यह सोचेंगे कि चलो बाद में देख लेंगे, तो समझ लेना कि आपने अपने हाथों से ही अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जो अंत तक बने रहेंगे उनके जीवन में 21 जुलाई से 28 जुलाई के बीच ऐसा चमत्कार शुरू होने वाला है जिसे देखकर उसके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पूरे वातावरण में हड़कंप मच जाएगा। मैं पूरे सत्य संकल्प के साथ कह रही हूँ कि आज की कोई भी बात अगर आपके जीवन में सच ना निकली तो मैं जीवन भर आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। इसलिए इस वीडियो को मनोरंजन की तरह मत सुनिए, इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सुनिए। 21 जुलाई से 28 जुलाई तक का यह समय केवल साधारण ग्रह गोचर नहीं है। इस अवधि में गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के पद पर विराजमान हैं और शनिदेव मीन राशि के रेवती नक्षत्र में लगभग स्थिर होकर वक्री होने की तैयारी में है। सूर्य भी कर्क राशि में गुरु के साथ चल रहे। जब गुरु उच्च और शनि वक्री एक साथ सक्रिय होते हैं तब ब्रह्मांड स्वयं कुछ चुने हुए लोगों के जीवन को एक झटके में बदल देते हैं। राजयोग, अमृत सिद्धि योग और महातांडव योग का ऐसा दुर्लभ संगम जब बनता है तब वर्षों से रुकी हुई सारी ऊर्जा एक साथ जाग उठती है। यह तांडव विनाश के लिए नहीं, अन्याय, छल और नकारात्मकता के खिलाफ न्याय का नाद है। इसलिए मैं साफ कह रही हूँ कि बड़ी भयंकर घटना होने वाली है, वजह जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आने वाले 3 दिनों में आपका भाग्य घोड़े से भी तेज दौड़ने वाला है। लोग आपके घर आएंगे, आपकी तरक्की देखकर सब ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों करेंगे और आपको हर जगह मिठाई खिलानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार अब किसी भी चीज से नहीं रुकने वाली। लेकिन याद रखिए, यह चमत्कार केवल उन्हीं के लिए है जो आज के इस वीडियो को ध्यान से, श्रद्धा से और अंत तक देखेंगे। जो लोग बीच में भाग जाएंगे, स्किप करेंगे या मन में संदेह लेकर देखेंगे, उनके लिए यह अवसर फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि यह योग बहुत दुर्लभ है। अब सुनो, 21 जुलाई की रात से आपके जीवन में 3 ऐसे महासत्य खुलने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी झंझना उठेगी। पहली महासत्य आपके छिपे हुए शत्रु के सर्वनाश और उसके असली चेहरे के उजागर होने से जुड़ी है। दूसरी महासत्य आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही दरिद्रता, अपमान और कर्ज की जंजीरों को तोड़ने वाली है। और तीसरी महासत्य इतनी गहरी और भयावह है कि उसे सुनने से
पहले इंसान को अपना कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। यह सीधा आपके जीवन और मृत्यु के बीच टंगे हुए अदृश्य संकट से जुड़ी हुई है, जो अब तक आपको घेर कर बैठा था। पहली महासत्य पर विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा आत्मीयता रखे थे, वही पीछे से आपकी बुराई करता था। आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने खानदान का कोई चेहरा जिसके आने से माहौल भारी हो जाता, जिसके जाते ही घर में झगड़े, विवाद, नुकसान और बीमारियां बढ़ जाती। आपने कई बार बिना कारण के बदन भारी महसूस किया, रातों की नींद उड़ गई, कोई अनजाना भय आपको अंदर से खाता रहा, जबकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। यह सब संकेत थे कि आपके जीवन के आकाश में कोई अदृश्य शक्ति, कोई छिपा हुआ व्यक्ति आपकी ऊर्जा चूस रहा था। 21 जुलाई से जब महातांडव योग सक्रिय होगा, वह सबसे पहले इसी मुखौटे पर प्रहार करेगा। यह शत्रु कोई दूर का आदमी नहीं, या वही है जो आपके सामने मुस्कुराकर चाय पीता है, आपके बच्चों के सिर पर हाथ फेरता है, आपके सामने तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन जैसे ही मुड़कर जाता है, उसी मुंह से आपके लिए अपशब्द निकालते हैं, या आपके रिश्तों के घेरे के भीतर ही बैठा है। शत्रु सबसे खतरनाक वही नहीं जो सामने तलवार लेकर आए, बल्कि वह है जो मित्र बनकर हृदय में प्रवेश कर जाए। आज उसी शत्रु की पोल खुलने जा रही है। इस शत्रु का चेहरा वही पुराना होगा, लेकिन व्यवहार में अचानक ऐसा परिवर्तन आप महसूस करेंगे जिसे अनदेखा करना असंभव हो जाएगा। हो सकता है वह अचानक किसी बात पर फिसल कर आपके सामने वह बात खोल दे जो वर्षों से छुपा कर रखा था। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उसकी असलियत आपके सामने आए, या हो सकता है कि वही व्यक्ति किसी संकट की घड़ी में आपकी पीठ पीछे किए गए अपने कर्मों का बोझ सह न सके और उसकी जुबान से सत्य बाहर आ जाए। जैसे यह संकेत आएगा, आपका मन खुद कहेगा, हाँ, यही है वो व्यक्ति जिसने मुझे भीतर से तोड़ने में भूमिका निभाई। उसी क्षण से आपके जीवन में कर्मों का तराजू पलटना शुरू हो जाएगा। इस शत्रु के वार को लौटाने के लिए 21 जुलाई की रात से एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नियम अपने जीवन में उतारिए। जैसे ही घड़ी रात के 12 के करीब पहुंचे, अपने घर के मंदिर या जहां भी आप भगवान की तस्वीर रखते हैं, वहां शांत मन से बैठ जाइए। आंखें बंद करके श्री हनुमान जी को स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, संकट मोचन जिस तरह आपने प्रभु श्री राम की राह से हर बाधा हटाए, उसी तरह मेरे जीवन में छिपे हुए हर शत्रु की शक्ति को निष्फल कर दीजिए। जो मेरे लिए बुरा सोचता है, उसके बुरे विचार उसी के जीवन को शिक्षा दे और मेरे घर को आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। फिर अपने घर की दहलीज के पास अंदर की ओर एक बार भक्ति भाव से हाथ जोड़कर 3 बार यह संकल्प लीजिए, मेरे घर में जो भी प्रवेश करे वह केवल शुभ भाव लेकर आए, जो बुरे भाव से आए उसकी मंशा इसी दहलीज पर नष्ट हो जाए। यह शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब संकल्प हृदय से निकलता है तो वही मंत्र बन जाता है। आज रात से आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रहेगी, यह एक तपोभूमि बनना शुरू हो जाएगा जहाँ नकारात्मकता अपने आप टिक नहीं पाएगी। अब दूसरी महासत्य पर आते हैं, जो आपके धन, भाग्य और सम्मान से जुड़ी है। जब शत्रु का जाल कमजोर होने लगता है तो सबसे पहले धन का दरवाजा खुलने के संकेत मिलते हैं। आपने महसूस किया होगा कि
कई बार पैसा आने से ठीक पहले कोई ना कोई बाधा आकर रास्ता रोक लेती। कागज अटक जाते हैं, पेमेंट रुक जाती है, ग्राहक पलट जाते हैं, इंटरव्यू में बस अंतिम चरण में रिजेक्ट हो जाते हैं। यह सब संकेत थे कि आपके धन के भंडार की चाबी किसी अदृश्य बंधन में फंसी हुई थी। 21 जुलाई के बाद यह चाबी हिलने लगेगी। 21 जुलाई की सूर्यास्त के बाद से लेकर 28 जुलाई तक आपको कोई ना कोई सूचना, संदेश, कॉल या पुराना काम दोबारा उठने का संकेत अवश्य मिलेगा। कोई पुराना लेन देन का पैसा अचानक याद आएगा, कोई छूटा हुआ कर्ज वापस आएगा, कोई रुका हुआ बिल पास होगा, कोई नया काम हाथ में आएगा या अचानक किसी अवसर की चर्चा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, गीता हमें सिखाती है कि जिस लक्ष्मी को हम बांटते नहीं वह टिकती नहीं। आज से एक पवित्र नियम अपने जीवन में स्थापित कर लीजिए। जो भी धन, अवसर या सफलता आपको इन दिनों में प्राप्त हो, उसका कम से कम एक हिस्सा आप सेवादान या किसी जरूरतमंद के कल्याण में अवश्य लगाइए। दान सिर्फ रुपयों का ही नहीं होता, भाव का भी होता है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो किसी गरीब की औषधि, किसी कन्या की शिक्षा या विवाह, किसी मंदिर में दीपदान, गौ सेवा या भंडारे में योगदान कर सकते हैं। अगर अभी तंगी है तो अपने समय, श्रम, ज्ञान या प्रार्थना का दान कर सकते हैं। किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना, किसी परेशान इंसान की बात धैर्य से सुन लेना, किसी दुखी व्यक्ति को भगवान का नाम समझाकर हिम्मत बढ़ा देना, यह सब भी दान ही है। एक गुप्त रहस्य और सुनिए जो धन के प्रवाह पर सीधा असर डालता है। आपके घर का उत्तर पूर्वी भाग यानी ईशान कोण आपके घर की ऊर्जा का वह द्वार है जहां से दिव्यता प्रवेश करती है। यदि यह कोना हमेशा गंदा रहता है, वहां अनुपयोगी सामान, जूते, चप्पल, कचरा, टूटे बर्तन या बेकार चीजें पड़ी रहती है, तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं ही धन और सौभाग्य की ऊर्जा का रास्ता रोक रखा है। इसलिए आज जैसे ही समय मिले, सबसे पहले इस कोने को साफ कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए, हल्का सा गंगा जल या स्वच्छ पानी छिड़क दीजिए। वहाँ एक छोटा सा दीपक या अगरबत्ती जलाइए और मन ही मन लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर इतना कह दीजिए, हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर के इस कोने से समस्त आलस, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर कर दीजिए और अपने कृपा चरण यहाँ स्थिर कर दीजिए। जब आप यह कहेंगे तो आपको अपने भीतर हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। अब तीसरी और सबसे गहरी महाशक्ति की तरफ आते हैं। आपके श्वास आपके घर के प्राण और आपके ऊपर मंडराते हुए उस दृश्य संकट से जुड़ी है जो अब तक आपकी पीठ पीछे चुपचाप खड़ा था। सिर्फ धन की कमी ही समस्या नहीं होती। कितने घर ऐसे हैं जहां पैसा है लेकिन चैन नहीं है। कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता, दवा पर दवा चलती लेकिन बीमारी वापस लौट आती। किसी का केस सालों से अदालत में अटका है, कोई अपने प्रियजन से बिछड़कर अंदर ही अंदर टूट चुका है। किसी के मन में अचानक ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं कि जीने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है। यह सब संकेत है कि आपके ऊपर एक गहरा आध्यात्मिक दबाव मंडरा रहा। काल सर्प, पितृदोष, चंडाल योग या दुर्घटना योग जैसी ऊर्जाएं जीवन के आसपास घेरा बना लेती है। यह हमेशा मौत तक नहीं ले जाती, लेकिन इंसान को हर मोर्चे पर अंदर से तोड़ देती है। 21 जुलाई की रात से जब नया समय लिखना शुरू करेगा, उसी के बाद से अगले कुछ घंटे आपके लिए बेहद सूक्ष्म लेकिन निर्णायक होंगे। खासकर रात लगभग 1 बजे के बाद आपके घर के वातावरण में
एक हल्का सा बदलाव शुरू होगा। हो सकता है आप अचानक बहुत गहरी नींद में चले जाए, हो सकता है कोई पुराना सपना फिर से दिखे, हो सकता है कोई दिव्य संकेत, कोई प्रकाश, कोई नाम, कोई मंत्र आपके भीतर स्वयं ही जागे। आप इसे साधारण सपना मत समझिएगा, यह वह क्षण होगा जब ऊपर से आपके लिए नया अध्याय लिखा जा रहा होगा। इस तीसरे महासत्य को अपने जीवन में पत्थर की लकीर बनाने के लिए 21 जुलाई की शाम ढलते ही सोने से पहले अपने घर के मंदिर या उस कोने में जाइए जहां आप रोज माथा टेकते हैं। मिट्टी का दीपक या साधारण छोटा दीपक लेकर उसमें तिल या सरसों का तेल भरिए। अगर कुछ नहीं है तो घी का छोटा सा दीपक भी रख सकते हैं। दीपक जलाने से पहले मन शांत कर लीजिए, 2 गहरे सांस छोड़िए और मन ही मन इतना कहिए, हे महादेव, हे संकट मोचन हनुमान, पल पल जागते देवता, आज के इस रात को मेरे जीवन का नया जन्म बना दीजिए। जो भी अदृश्य संकट मेरे ऊपर मंडरा रहा उसे आप स्वयं अपने चरणों में समेट लीजिए। फिर उस दीपक को हनुमान जी या अपने इष्ट देव के सामने रखकर कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र या श्री राम नाम का जाप कीजिए। अगर मंत्र याद ना हो तो केवल यह भावना रखिए, प्रभु मेरे जीवन की हर बुरी शक्ति को दूर कीजिए, मेरी आयु, मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरे बच्चों की सलामती और मेरे घर की शांति की रक्षा कीजिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को दीपक की लौ के ऊपर हल्का सा घुमाकर अपनी आंखों पर, सिर पर और हृदय पर लगा लीजिए। यह कोई तिलक भर नहीं या आपके और आपके इष्ट के बेसुरक्षा कवच की मुहर है। अब सीधा घर के उस उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ जाइए। वहां जाकर मन ही मन कल्पना कीजिए कि इस दीपक के प्रकाश ने उस कोने तक पहुंचकर सालों से छिपे हर तंत्र मंत्र, हर नजर, हर काली ऊर्जा को राख कर दिया है। तीसरी महाशक्ति यही से अपना काम शुरू करती है। जो रोग वर्षों से पकड़ बनाए हुए थे उनमें ढील पड़ने लगेगी, जो केस वर्षों से लटक रहे थे उसमें गति आने लगेगी, जो रिश्ते टूटकर किनारे लग चुके थे उसमें बातचीत के नए अवसर जन्म लेने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि जिस समस्या को लेकर मन हमेशा भारी रहता था, अचानक किसी भीतर की शक्ति ने उस बोझ को हल्का कर दिया। जहां पहले केवल डर दिखता था, अब वहां संभावनाएं दिखने लगेगी। क्योंकि जब मन गीता के भाव में खड़ा हो जाता है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसी क्षण से ग्रहों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आज से एक छोटा सा प्रतिज्ञा वाक्य अपने जीवन में जोड़ लीजिए। जब भी मन घबराए, जब भी भविष्य अंधेरा लगे, बस धीरे से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरा ईश्वर है, मेरे पितर हैं, मेरे कुल देवी देवता है और मेरे स्वयं की आत्मा खड़ी है। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसके पीछे अनगिनत युगों की शक्ति छिपी होती है। जिन घरों में देर रात तक केवल मोबाइल की स्क्रीन जलती है और भगवान का नाम नहीं लिया जाता, वहां अनजाने में ही चिंताएं, अवसाद और बेचैनी बढ़ने लगती है। आज के बाद कोशिश कीजिए कि सोने से पहले एक बार ऊंची आवाज में जय श्री राम, हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज अवश्य बोले। यह आपके घर की दीवारों को कपा देने वाली तरंग है जो नकारात्मकता को बाहर का रास्ता दिखाती है। जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह थे, जो शरीर को लगातार अनदेखा करते रहे, उन्हें अगले कुछ दिनों में किसी न किसी माध्यम से चेतावनी या सलाह अवश्य मिलेगी। जब भी आपको लगे कि शरीर संकेत दे रहा है,
थकावट, भारीपन, लगातार चिड़चिड़ापन, सांस फूलना, इससे केवल भाग्य के भरोसे मत छोड़िए। भगवान वही बदलते हैं जो खुद भी बदलते हैं, खुद को तैयार करते हैं। जब एक बड़ी कृपा उतरने वाली होती है तो पहले आपकी श्रद्धा की परीक्षा होती है। इसलिए इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए। जो भी आपके परिचित में है, जो भी संपर्क में है, जो भी संघर्ष कर रहे हैं, जो टूटे हुए हैं, जो हार मान चुके हैं, उन तक यह आशा की लौ जरूर पहुंचाइएगा। जब किसी और की जिंदगी में रोशनी ले जाते हैं तो ईश्वर आपके घर की खिड़की भी खोल देते हैं। 21 जुलाई से 28 जुलाई तक का यह समय गुरु की उच्च स्थिति और शनि की वक्री तैयारी के कारण कर्मों का हिसाब बहुत तेजी से चुकता करने वाले हैं। जो गलत करेंगे उनके लिए बड़ी भयंकर घटना होने वाली है। यह वजह जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान जी 3 बार जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो शुभ संदेश फैलाता है उनके जीवन में नए रास्ते खुलते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।